प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और आपने बहुत इस सिलसिले में ताउन भी किया है कि इस प्रोग्राम का मकसद या उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद ये है कि हम ऐसे तरीक़े इख्तियार करें कि जिसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से इस ज़बान को, इस भाषा को सीख सकें। अब देखिए कि हमने और हमारे मुख्तलिफ़ टीचर्स ने आपको इस भाषा को सिखाने के लिए कभी कोई नज़्म या कविता पेश की, कभी हमने किसी कहानी के ज़रिए से भी आपको उर्दू सिखाई और कभी ये भी हुआ कि मुख्तलिफ़ तराजिम या ट्रांसलेशन के ज़रिए से कि अगर रशियन ज़बान की कोई कहानी है तो उसका उर्दू तर्जुमा, उसके ज़रिए से भी आपको हमने ये ज़बान सिखाने की कोशिश की है। हमारी खुशनसीबी ये है कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया और जब कमेंट बॉक्स में हम आपके लिखे हुए होमवर्क को देखते हैं, यानी जो भी काम हमने दिया कि आपको ये अल्फाज लिखने हैं या आपको ये शेर लिखना है या आपको इस सवाल का जवाब देना है, तो वो जवाबात जब हमारे पास आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा होता है। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि इसी तरह से इस भाषा को सीखते रहिए, क्योंकि अब हम उस मंजिल पर हैं कि अब आप लोग अल्फ़ाबेट के बाद यानी हुरूफ के बाद 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी और 4 हरफ़ी हुरूफ सीखने के बाद बहुत सारे आगे बढ़ते गए हम लोग, हमारे मुख्तलिफ़ टीचर्स उसमें आते गए। अब इस वक्त हम छोटे छोटे जुमले सीख रहे हैं और फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम पैराग्राफ या इक़्तिबासात लिखना सीख जाएं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने फिर एक कहानी हिंदी में ली है। बहुत दिलचस्प कहानी है और उसके ज़रिए से हम ये जानेंगे कि किस तरह से हिंदी के मुख्तलिफ़ शब्दों को उर्दू में क्या कहते हैं और उनको किस तरह से हम लिखते हैं, उनका उच्चारण क्या है, उनको किस तरह हम बोलते हैं या उनका तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन क्या है। तो बहरहाल आज का जो हमारा शीर्षक है वो है बहादुर बच्चे और दुष्ट चुड़ैल। बहादुर बच्चे और दुष्ट चुड़ैल। दुष्ट का मतलब कौन बताएगा? राजेश? शैतान। हाँ बिल्कुल ठीक, शैतान या मक्कार। और चुड़ैल कभी देखी है? नहीं देखी है। बहरहाल यहाँ जो कहानी है उसमें 2 किरदार हैं, यानी बल्कि 3 किरदार हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। 2 बच्चे हैं और एक चुड़ैल है और इन लोगों के दरमियान किस तरह से क्या क्या होता है ये तो आप सुनेंगे ही, पर शर्त यही है कि आप कहानी से ज़्यादा उर्दू भाषा या उर्दू ज़बान सीखने की तरफ भी ध्यान देंगे। तो बहरहाल कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अब देखिए लफ्ज़ आया समय। समय के लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ है? वक्त। और वक्त लिखेंगे कैसे? वाव प्लस प्लस ते, यानी 3 हर्फ आए या 3 अल्फ़ाबेट्स आए और जब हम उसको मिला के लिखेंगे तो वाव तो हमेशा पूरा रहता है, आपको बताया था। और फिर काफ को हम मुख्तसर करेंगे और ते क्योंकि आखिर में आ रही है इसलिए पूरी रहेगी, वक्त। तो ये जो है इस तरह से हम लिखना सीख रहे हैं मुसलसल। ये लफ्ज़ तो आपके लिए फिर भी बहुत आसान है। अब इसी तरह से गरीब, सही उच्चारण उसका क्या है? गरीब। गरीब। आज तो उच्चारण बिल्कुल ठीक आ गया है। तो अब देखिए कि गरीब हम बहुत बोलते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादातर गरीब गरीब करते रहते हैं। तो लफ्ज़ जो है वो गरीब है। तो इसमें है गैन प्लस रे प्लस ये और प्लस बे, यानी अगर हम इसमें मात्राएं लगाएं तो इस तरह पढ़ेंगे गैन ज़बर गा, रे ये ज़री, देखिए शॉर्ट भी किया गैन को, रे ये ज़री बे साकिन, गरीब। अब देखिए किस तरह शॉर्ट किया, गैन इस तरह, ये देखिए
उसका ऊपर का हिस्सा लिया, रे उसमें जोड़ दी, फिर ये के लिए एक शोशा लिया और उसके नीचे नुक्ते लगाए। तो ये जो इस तरह से हम मुख्तसर करके उर्दू में लिखते हैं ये बहुत मानी रखता है और आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये मैं इसलिए बार बार इसको दोहराती रहती हूँ कि ताकि फिर से आप दोबारा से इन चीज़ों को याद कर लें और आपको ये याद रहे कि भाई ये के लिए अगर हम शोशा लगाते हैं तो उसके नीचे 2 नुक्ते या 2 डॉट्स भी लगाते हैं। ये चीज़ जो है ये शोशा कहलाती है। शुरू में हम लोग आपको सिखा चुके हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम हरफों से लफ्ज़ बनाते हैं तो बहुत मुख्तसर चीज़ें हो जाती हैं, वो छोटी नज़र आती हैं। तो देखिए गरीब, गैन रे, गैन ज़बर गा, रे ये ज़र्री, ये का शोशा लिया फिर बे बना दिया, गरीब। तो ये एक लफ्ज़ इस तरह से आज हमने सीखा और इसका उच्चारण भी। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक गरीब लकड़हारा जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लकड़हारे के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लफ्ज़ आ रहा है बार बार बच्चे। बच्चे में क्या चीज़ आ रही है? 2 बार क्या चीज़ पढ़ी जा रही है? चे। चे। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट 2 बार पढ़ा जा रहा है तो उसके ऊपर एक सिंबल या एक अलामत लगी होती है, वो हम आपको बार बार समझा चुके हैं। जैसे ये चे है, चे के ऊपर ये वाला सिंबल लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। गुड। तो देखिए अब बच्चे, बच्चे में बे प्लस चे, चे के ऊपर तशदीद है, फिर बड़ी ये। अब सवाल ये है कि चे जो है वो अच्छा खासा मुश्किल पड़ेगा बे के साथ मिलाना इसको। तो शक्ल देखिए बे की थोड़ी सी बदलेगी। बे का अब शोशा नहीं आएगा बल्कि हम इस तरह से लेंगे, ये बे फिर चे और फिर उसको नीचे बड़ी ये। फिर से देखिएगा, ये बच्चे, बे चे ज़बर बच, चे ज़र चे, बच्चे। अब देखिए 2 बार इसको हमने पढ़ा। तो लकड़हारे के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, हैंसल और ग्रेटल। दोनों बच्चों की माँ की मृत्यु, मृत्यु इंतकाल या मौत, ठीक, कुछ समय पहले हो चुकी थी। बच्चों का लालन पालन भली भांति हो, भली भांति अच्छी तरह से, इसके लिए लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। किंतु लेकिन उसकी दूसरी पत्नी हैंसल और ग्रेटल से, एक बेटा और एक बेटी है, हैंसल उसका लड़का है और ग्रेटल लड़की है, से घृणा करती थी। घृणा के लिए उर्दू में क्या लफ्ज है? नफरत। नफरत। वेरी गुड। तो ये हमने नफरत लिखा, नून प्लस फे प्लस रे प्लस ते। अब जब आराब के साथ या मात्राओं के साथ इसको हम पढ़ें पहले, तो नून फे ज़बर नफ, रे ते ज़बर रत, नफरत। अब हम जब लिखेंगे इसको तो देखिए नून का हमने शोशा लिया यानी इसको मुख्तसर किया, फिर फे का शोशा लिया, फिर रे ले गए, तो रे थोड़ी सी खिंचेगी, नफरत। ते पूरी रहेगी क्योंकि आखिर में है। एक बार फिर से देख लीजिए, नून फे ज़बर नफ, रे ते ज़बर रत, नफरत। तो ये इस तरह से आपको इन लफ्ज़ों को लिख लिख के बार बार मश्क करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मुख्तसर करते जाएंगे और लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं या किसी चीज़ की मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो चीज़ हमें याद रहती है, वो कोई भी काम हो। इसी तरह से अगर हमें ज़बान सीखनी है, कोई भी ज़बान सीखनी है, तो मश्क इज़ मस्ट, यानी प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो अब ये हुआ कि मुख्तसर ये कि लकड़हारे की दूसरी बीवी बच्चों से नफरत करती थी। वह किसी भी तरह उन बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहती थी और हर समय लकड़हारे को ऐसा करने के लिए उकसाती भी रहती थी। लकड़हारा अपने बच्चों को बहुत चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी की बातों को अक्सर सुनी अनसुनी कर देता था, मगर उसकी पत्नी हर समय उसके पीछे पड़ी रहती और कहती, घर में इतने लोगों के खाने लायक भोजन नहीं है। भोजन खाना कैसे भी हो, हमें इन बच्चों से पीछा छुड़ाना है। इन दोनों बच्चों को आप घने जंगल में छोड़ आओ ताकि ये फिर कभी घर ना आ सके। एक लफ्ज आया जंगल। अब देखिए जंगल जो है उसमें आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन लिखने में जब हम इसमें हरफों को मिलाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमें ये लिखना आना ही चाहिए। तो किस तरह हम जंगल लिखेंगे, तो इसमें कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं, अल्फाबेट्स कौन कौन से? जीम जंगल प्लस नून प्लस गाफ
प्लस लाम। अब देखिए राजेश, जंगल में थोड़ा सा गाफ की शक्ल देखिएगा। हालांकि बहुत बार मैं ये बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी लफ्ज के बीच में गाफ आता है तो उसकी शक्ल किस तरह की होती है। अब देखिए, हमने जीम को शॉर्ट किया, नून का शोशा लिया, फिर गाफ कैसे बना रहे हैं ये देखिएगा। ये मेन चीज है, गौर करने की है। जंगल, फिर से मैं लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए। जीम, नून, गाफ, लाम। देखिए इसकी शक्ल। अब इसके आप हिज्जे करके पढ़ सकते हैं। जीम नून जबर जन, गाफ लाम जबर गल, जंगल। तो बार बार इसको लिख कर जरूर देखें। तो वो कहती थी बच्चों को जंगल में छोड़ आए। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी की बातों में आकर बच्चों को जंगल में छोड़ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हैंसल और ग्रेटल ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। माता पिता हिंदी का भी बहुत खूबसूरत लफ्ज है। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज बहुत प्यारा है, उसको हम क्या कहते हैं बताइए। माता पिता के लिए उर्दू में क्या लफ्ज है राजेश? वालिद वालिदैन। दोनों की जमा बताइए। वालदैन तो खुद ही जमा है, बता तो दिया। वालदैन यानी माँ और बाप को, जैसे माता पिता हिंदी में बेहद खूबसूरत लफ्ज है, इसी तरह उर्दू में उसके लिए लफ्ज है वालदैन। और देखिए, ये इतना मुबारक और इतना पाकीज़ा लफ्ज है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो उर्दू का हो, कि हमें इसको लिखना जरूर सीखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से हर्फ है, अगर ये आप बताएंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। पहला हर्फ वाव, वाव, अलिफ, ठीक है, अलिफ, फिर लाम, लाम, ये नहीं, इसको कैसे भूल गए? दाल, फिर ये नून, बल्कि बड़ी ई आएगा, ई की आवाज नहीं है उसकी, एक ही है। फिर नून, वालदैन। तो जब हम लिखेंगे तो देखिए कैसे ये इतना प्यारा लफ्ज लिखा जाएगा। वाव अलिफ जबर वा, लाम साकिन, फिर दाल ये जबर दे, नून साकिन, वालदैन। फिर से लिखना सीखिए। वाव अलिफ जबर वा, लाम साकिन, दाल ये जबर दे और नून साकिन, वालदैन। तो इस तरह से आप देखिए कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लफ्ज आपने, माता पिता हिंदी में जिसको कहा जाता है, उर्दू में वालदैन कहा जाता है। तो हाँ, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा लफ्ज। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ा भी, बताया भी, शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। एक्सीलेंट। तो एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी की बातों में आके उसे बच्चों को छोड़ाया। जंगल का नाम सुनकर नन्ही ग्रेटल भय से रोने लगी। अब भय को उर्दू में क्या कहते हैं? खौफ। इसके लिए बहुत अच्छा लफ्ज है, और खौफ का आपका तलफ्फुज बहुत 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 बढ़िया है। तो खौफ, कभी भी खौफ लफ्ज नहीं होता, खौफ। जंगल का नाम सुनकर नन्ही ग्रेटल भय से रोने लगी। तब हैंसल ने ग्रेटल को तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। चिंता, फिक्र, ठीक। चिंता मत करो बहन, कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी हमें घने जंगल में छोड़ भी आएंगे तब भी हम घर का रास्ता ढूंढ कर वापस आ जाएंगे। अब देखिए, ढूंढ लफ्ज आया। अब यहाँ ये आपका इम्तिहान है। चलिए, अब की बार तो मैंने शाबाशी दे दी थी, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल आया। उर्दू में हम ढे किस तरह लिखते हैं? ढूंढ। बताया था कि दो हर्फ मिलकर, ये देखिए, ये मुरक्कब हरूफ भी कहलाते हैं। हालांकि दो चश्मी है और डाल जब मिलेंगे तो बनेगा ढा या ढे, ठीक। ढूंढ। तो पहली जब जो है ढे, फिर उसके बाद वाव, फिर नून, फिर डाल, ढूंढ। अब देखिए कैसे इसको हम मिलाएंगे। दो चश्मी है को हम वाव के साथ ले आएंगे, तो ढे वाव पेश ढू, नून साकिन और फिर डाल, ढूंढना। पूरा एक लफ्ज लिख देती हूँ, ढूंढना, ऐसे। फिर से देखिए, मुश्किल लफ्ज है थोड़ा सा। ढेवा पेश ढू, नून साकिन, फिर डाल, फिर उसके बाद नून लिख जबरना, ढूंढना। तो बहरहाल ये उसने कहा भाई ने, भाई थोड़ा सा बड़ा था, हालांकि दोनों बच्चे हैं, कि हम वापस आ जाएंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर उस रात सबके सोने के पश्चात, यानी बाद में, हैंसल चुपचाप घर से बाहर गया और अपनी जेब में छोटे छोटे सफेद रंग के पत्थर भरकर ले आया और बिना कोई आहट किए बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह लकड़हारा हैंसल और ग्रेटर को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। हैंसल ने चुपके से अपनी जेब में भरे पत्थर एक एक करके रास्ते में डालने शुरू कर दिए। घने जंगल में पहुंचकर लकड़हारे ने कुछ बहाना बनाया और बच्चों को वहां छोड़कर खुद गायब हो गया।
शाम हुई, फिर अंधेरा छाने लगा, मगर लकड़हारा वापस नहीं आया। अब दोनों बच्चे जंगल में एकदम अकेले थे। डर के मारे ग्रेटल ने रोना शुरू कर दिया। डर तो हैंसल को भी लग रहा था, मगर वो हिम्मत करके बोला, डरो मत बहन, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने पूरे रास्ते में सफेद पत्थर गिरा दिए थे, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि उनके सहारे हम घर वापसी का रास्ता आसानी से ढूंढ लेंगे। अच्छा, उस रात चांदनी रात थी। हैंसल ने चंद्रमा की रोशनी में रोशनी छाने की प्रतीक्षा, इंतजार, शाबाश। और पूरी रोशनी छाते ही उसने ग्रेटल से कहा, बहन अब हमें चलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। सुरक्षित, महफूज या हिफाजत से हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि चांदनी बिखरी हुई थी और उसने वहां पे छोटे छोटे पत्थर डाले थे, तो उनके सहारे पहुंच जाएंगे। और ये घर पहुंच भी जाते हैं। अब उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ देखते हैं और बहुत हैरान होते हैं। और बहरहाल उनकी बीवी फिर उनसे कहती है कि इनको छोड़ कर आओ। और एक तरीका ये अपनाती हैं कि उस रात तो सौतेली माँ ने हैंसल तथा ग्रेटल को कमरे में बंद कर दिया तथा खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिवाय एक बासी डबल रोटी के। कहानी क्योंकि तवील है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर रही हूँ कि बासी रोटी उन बच्चों ने रख ली। और फिर यही हुआ कि जब उनको फिर ले जाया गया जंगल में जाने के लिए, तो बच्चे ने रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल दिए ताकि उसे रास्ता समझ में आ जाए। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रोटी जो है वो सब चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े खा गए। और जब उन्होंने घर आने की कोशिश की तो घर वापसी मुमकिन नहीं हुई। अब क्या हुआ उसके बाद? तो बहरहाल हैंसल डरा हुआ तो स्वयं भी था, लेकिन फिर भी अपनी छोटी बहन को हिम्मत बंधाते हुए बोला, डरो मत बहन, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब ये दोनों जंगल में भटक रहे हैं। रात का सन्नाटा, घना जंगल और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड। ठंड का मौसम भी आ रहा है और ठंड लिखना भी सीखना चाहिए इसलिए। और देखिए ठंड में जो है ठे आ रही है। ठे कैसे बनेगी राजेश बताइए? आप मार खाने वाले हैं? मैं सिखा चुकी हूँ बहुत बार। चलिए, टे और दो चश्मी है मिलाकर, देखिए ऐसे ये चीज टे का शोशा लेंगे, दो चश्मी है उसमें मिलाएंगे तो ठंड ठा बन जाएगा। ठंड जब हम लिखेंगे तो ठे प्लस नून प्लस दाल, ठंड। ठे नून जबर ठंड, दाल साकिन ठंड। तो बहरहाल ये बच्चे सामने से इनको एक फिर झोपड़ी नजर आती है। अच्छा, वो देखते हैं कि वो चॉकलेट की बनी हुई है, तो दोनों वहां जाते हैं और खाते हैं। फिर उसके बाद ये झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन माहौल जो है बहुत ही भयावह, यानी बहुत अजीब, बहुत खतरनाक किस्म का माहौल है। वातावरण में दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं, इतने खराब माहौल में। अब जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उन्होंने घर जाने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर बहरहाल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वो क्योंकि झोपड़ी उनको पसंद आ गई थी तो इसलिए वो वहां रुके। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अंदर से आ रही है। उसमें से एक बुढ़िया बाहर आई। असल में वो एक चुड़ैल थी। अब ये इनको ले जाके कैद कर देगी और इनको कैद करने के बाद वो इनसे ये कोशिश करेगी कि इनको वो खा ले। तो लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, दुबले पतले हैं, इसलिए वो ये कोशिश करती है कि ये थोड़े से हेल्दी हो जाएं। तो बच्ची से जो है, बहन से जो है, उससे काम कराती है घर का और लड़के को बंद कर देती है, खाने को देती है ताकि वो थोड़ा हेल्दी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए तो उसको खा जाए। अच्छा, उसके बाद उसने ग्रेटल से कहा, आज से घर का काम तुम करोगी, जब तुम्हारा भाई मोटा हो जाएगा तो उसे खाने के बाद मैं तुम्हें भी खाऊंगी। दोनों बच्चे मौत के नाम से बहुत डर गए और स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ गए। भाग्य, किस्मत। लेकिन बुढ़िया की दृष्टि बहुत कमजोर थी। दृष्टि, नजर, शाबाश, बिल्कुल। इसलिए वह बहुत मोटे लेंस का चश्मा पहनती थी। ग्रेटल ने उसका लाभ उठाते हुए उसके चश्मे पर मक्खन लगा दिया, जिससे उसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। प्रतिदिन बुढ़िया हैंसल के पास जाती तथा उसकी उंगली को छूकर देखती कि वह मोटा हुआ या नहीं। किंतु ग्रेटल ने भी पहले ही चुपके से अपने भाई को एक हड्डी का टुकड़ा पहना दिया था कि जब बुढ़िया उसकी उंगली देखने आएगी तो वह उस हड्डी को उसे पकड़ा दे। अच्छा, उसने क्योंकि मक्खन लगा दिया तो उसे दिखाई तो देता नहीं था। बच्चा जो था वो हड्डी उसको पकड़ा देता था कि वो मोटा नहीं हो रहा है। जब भी बुढ़िया हड्डी छूती तो उसकी आशाओं पर पानी फिर जाता। आशाओं, उम्मीदों। तुम अभी तक बहुत पतले हो, पता नहीं कब मोटे होगे, वो बड़बड़ाती। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बुढ़िया ने देखा कि हैंसल मोटा नहीं हो रहा है तो एक दिन उसने ग्रेटल से कहा, तंदूर गर्म कर दो, आज मैं
उस लड़के को भून कर दावत का आनंद लूंगी। आनंद, मजा। अच्छा, दुष्ट चुड़ैल उस दिन बहुत भूखी थी। वह बेसब्री से ग्रेटल से बोली, जरा जाकर देखो तंदूर गर्म हो गया है या नहीं। अब देखिए, ग्रेटल को उसी समय बूढ़ी दुष्ट चुड़ैल का अंत करने का उपाय सूझ गया। उपाय, तरकीब। वह बोली, मुझे तंदूर देखना नहीं आता तो कैसे बताऊं कि वह गर्म है कि या नहीं। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और वह बोली, ओ तू तो बड़ी बेकार लड़की है, चल मैं खुद देख कर आती हूँ। जैसे ही दुष्ट चुड़ैल तंदूर को देखने के लिए झुकी, ग्रेटल ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और तंदूर का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तो आप लोग रोज ही खोलते हैं, पर लिखा कैसे जाता है? और देखिए, इसमें सारे नॉन कनेक्टर्स हैं, सब एक एक हर्फ अलग रहेगा। दाल प्लस रे प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस जे और हे, ये सारे वो हर्फ हैं जो कभी भी दाल रे जबर दर, वाव अलिफ जबर वा, जे हे जबर जा, दरवाजा। अब देखिए, जैसे ही उसने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दुष्ट चुड़ैल तंदूर को देखने के लिए झुकी, ग्रेटल ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और तंदूर का दरवाजा बंद कर दिया। दुष्ट चुड़ैल चिल्लाने लगी, मगर उसकी मदद कौन करता। इस तरह वह चुड़ैल जलकर राख हो गई। दुष्ट चुड़ैल के अंत के बाद ग्रेटल ने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाला। अब दोनों बच्चे आराम से कुछ दिन और उस झोपड़ी में कुछ दिन और रुके तथा मजे से चॉकलेट और टॉफियां खाते रहे। दुष्ट चुड़ैल के सामान से उन्हें एक संदूक मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने संदूक उठाया। अब संदूक कैसे लिखा जाएगा ये देख लीजिए। स्वाद नून जबर सन, देखिए स्वाद को कैसे लिखा है, दाल व पिशदू और काफ साकिन। ये जितने अल्फाज मैंने लिखे हैं ये सब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाने हैं, जिससे मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो बच्चों ने संदूक उठाया और अपने घर की तलाश में झोपड़ी से निकल पड़े। इस बार भाग्य से उन्हें रास्ता मिल गया किस्मत से, और वह ठीक ठीक अपने घर पहुंच गए। अपने बच्चों को वापस लौटा देखकर लकड़हारा उनसे लिपट गया। उसने उन्हें बताया कि अब उनकी सौतेली माँ भी मर चुकी है, इसलिए अब उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। हैंसल ने सोने के सिक्कों का संदूक खोल कर दिखाते हुए कहा, पापा देखो, अब हम अमीर हो गए हैं, अब तुम्हें लकड़ी काटने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सब सुख से रहने लगे, यानी खुशी खुशी रहने लगे। अब यहाँ सिर्फ वो एक काम करिए राजेश, कि एक लफ्ज में लिख रही हूं, उसका जुमला बताइएगा। और बहुत आसान लफ्ज लिख रही हूं जिससे कि आप जुमला बता सकें। खुशी, या आप खुश का भी जुमला बता सकते हैं, पर तलफ्फुज सही होना चाहिए, वरना बेंच में खड़े होने की नौबत आएगी। खुश। 2 सेकंड का वक्त है बस। 2 स्टूडेंट है मेरे पास, कोई बता सकता है। जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी जो है क्लास। जिंदगी में खुशी पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छा जुमला है। तो देखिए, ये भी कर सकते हैं कि खुशी, क्योंकि हमें थोड़ा कम लिखना है, तो खुशी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि हमें जुमला असल में इस लफ्ज का बनाना है। खुशी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। शाबाश, बहुत अच्छा जुमला बताया। बहुत अहमियत रखती है। अब देखिए, जिसमें जितने भी लफ्ज आए हैं, अगर आप उसको समझ लें और उनको पढ़ें बार बार, तो एक तो आपका उच्चारण सही होगा, दूसरे ये कि आपको लिखना आएगा। और देखिए, हमारी एकेडमी का मकसद भी यही है। हम लोग चाहते यही हैं कि आप खेल खेल में या अपनी दिलचस्पी के ज़रिए से या बहुत आसान तरीक़ों से ये ज़बान सीखें। क्योंकि देखिए, जब हम शौक़ से किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं, और आपका शौक़ हमें नज़र आता है। तो बहरहाल, अगर हम अपनी इस प्यारी प्यारी ज़बान को, मीठी ज़बान को सीखना चाहते हैं,
और इस तरह सीखना चाहते हैं कि सिर्फ सीखना मकसद नहीं है, बल्कि जब हम कहीं जाएं और हम गुफ्तगू करें तो हमारी ज़बान से फूल बरसे, ऐसा लगे कि जैसे ये शख्स गुफ्तगू नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, जैसे इसकी ज़बान से मिठास टपक रही। और यकीन जानिए, हम सिर्फ उन लोगों की बात नहीं करते कि जिन्हें उर्दू आती है, जो लोग उर्दू लिखना नहीं जानते लेकिन उर्दू बोल सकते हैं। तो ये भाषा इतनी मीठी है, ये ज़बान इतनी मीठी है कि हम लोग जब खुद उनको बोलते हुए सुनते हैं तो कानों में ऐसा लगता है कि जैसे शहद घुल रहा है। तो बहरहाल आप लोगों का साथ हमारी कामयाबी की दलील है। आप सबका शुक्रिया करना मुमकिन तो नहीं, फिर भी आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।